हेलो एंड वेलकम। वेलकम बैक बच्चों। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को कर रहे थे और फिजिक्स में हमने पिछले क्लास में कनकेव मिरर के अंदर में इमेज फॉर्मेशंस को हमने देखा था। बच्चों कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसको। उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसका इमेज फोकस पे बनता था, हाईली डिमिनिस्ड होता था, बहुत छोटा होता था, रियल और इन्वर्टेड होता था। जब हम उसको लेके आते थे सी के पास, बियॉन्ड सी से दूर रखते थे लेकिन सी की तरफ हम लोग आते थे तो वो एफ और सी के बीच में बनता था। अभी भी हमारा जो इमेज है वो डिमिनिस्ड होता था, छोटा होता था, लेकिन रियल और इन्वर्टेड होता था। फिर हमने देखा कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सी पे लाते थे तो इमेज भी सी पे बनता था, सेम साइज का बनता था, रियल इन्वर्टेड होता था। जब हम उसको सी और एफ के और नज़दीक लाते थे, सी से बियॉन्ड करते थे, सी के बाद करते थे, एफ के पास आते थे तो वो सी से दूर जाता था, वो सी के बाद जाता था और लार्ज बनता था, यहाँ से लार्ज होना शुरू होता था और रियल इन्वर्टेड होता था। जब हम एफ पे लेके आते थे तो वो इन्फिनिटी पे जाके बनता था, बहुत बड़ा होता था, रियल इन्वर्टेड होता था। दूसरी बात, जब हम पी और एफ के बीच में जाते थे तो ये मिरर के बिहाइंड बनता था। याद करो, ऐसा मिरर था और यहाँ रखते थे तो ये यहाँ बनता था, थोड़ा सा इनलार्ज होता था और लेकिन वर्चुअल होता था, इरेक्ट होता था। तो बच्चों ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये हमने देखा था कि मिरर का जो है सो कनकेव मिरर के अंदर में सारी चीज़ों को, अब उसका आप यूज़ देखिए फटाफट से कि हम लोग कनकेव मिरर को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले टॉर्च वगैरह जो होता है हमारा, देखो चूंकि इसका नेचर है कन्वर्जिंग का तो हम लोग टॉर्च वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट्स में इसका यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में इसका यूज़ करते हैं, सेविंग मिरर में इसका यूज़ होता है। क्योंकि सेविंग मिरर में जब आप इसको अपने बहुत ही पास रखते हो तो जब हम इसको अपने बहुत ही पास रखते हैं तो हमारा जो फेस है वो सेंटर वो एफ और पी के बीच में आता है और तब इसका इमेज मिरर के दूसरी तरफ इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। चीज़ें थोड़ी सी बड़ी लार्ज होकर दिखाई देती हैं। प्लेन मिरर में क्या है, चीज़ें उतनी ही बड़ी दिखती हैं लेकिन इसमें चीज़ें बड़ी होकर के दिखती हैं, तो इसलिए इसका यूज़ होता है। सोलर फर्नेस वगैरह हम लोग इसका यूज़ करते हैं क्योंकि जितना भी सोलर कुकर वगैरह है इसमें हमको बहुत ज़्यादा लाइट का ज़रूरत होता है। तो ये जो कि कन्वर्जिंग मिरर है तो ये दूर दूर से लाइट को क्या करता है अपने में अट्रैक्ट, मतलब अपने अंदर में इसके ऊपर पड़ने वाले सारे लाइट्स को ये क्या करता है एक जगह पर सबको एकत्रित करता है, कन्वर्ज करता है। तो इसलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। टॉर्च में गाड़ी के व्हीकल्स में क्या होता है आपको वो देखना है। देखो गाड़ी के व्हीकल्स वगैरह में क्या होता है, सपोज करो कि हमारा गाड़ी है तो यहाँ पर जो टॉर्च लगा हुआ रहता है तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है और उसमें बल्ब अंदर की तरफ लगे हुए रहते हैं और बल्ब से लाइट निकल के आता है, बल्ब को उस मिरर के फोकस पे फिट किया जाता है। और मान लो अगर ऐसा है, बल्ब यहाँ पर है ऐसा होकर के इनवर्ड और ये फोकस पे है तो फोकस से आने वाला लाइट मिरर पे जब पड़ेगा तो वो कैसे जाएगा, पैरेलल। यानी बल्ब को फोकस पे एडजस्ट किया जाता है और वो उल्टा रहता है, जबकि जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो वो लाइट को जो है सो एकदम एक पैरेलल बीम में देता है। अगर इसी बल्ब को हम इधर घुमा के लगाते हैं तो इससे पैरेलल बीम नहीं निकलता, इससे ऐसे डाइवर्जिंग बीम निकलता, तो काम नहीं होता ना। तो इस तरह से कुछ जो है सो हमने देखा कनकेव मिरर का जो है सो यूज़। नेक्स्ट में आपको देखना है कन्वेक्स मिरर के अंदर में जब हम रखेंगे तो इमेज मेरा कैसे बनेगा। ये देखो बच्चों हमारे सामने कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर के अंदर में जब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज कहाँ कहाँ बनता है, मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स मिरर के अंदर में चूंकि हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं तो आप बस दो जगह पर रख के देखोगे। यहाँ बस मैंने आपको समझाने के लिए एफ और 2F भी रखा है, एफ और सी भी रखा है, लेकिन इसको आप बेसिकली केवल दो कैटेगरी में डिवाइड करो। आप इसको केवल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। मैं इसको फिर से एक बार बना देता हूँ। समझिए, देखो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर के अंदर में ये हमारा P है पोल, ये हमारा यहाँ पे F होगा ही नहीं, इधर हमारा F है और इधर हमारा C है। तो आपको एक पोजीशन याद रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो क्या होगा, ऐसे इधर डाइवर्ट हो गया और ये ऐसे इधर डाइवर्ट हो गया। लेकिन हमको लगेगा क्या कि ये दोनों कहाँ पे कट करके आ रहे हैं, दोनों जो है सो ये पैरेलल था ना, तो सॉरी F पे होना चाहिए था, यहाँ होगा F, तो F पे ये दोनों कट करेंगे। तो इमेज के बारे में आप क्या क्या लिखोगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस बन रहा है, हाईली डिमिनिस्ड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा बन रहा है, या फिर आप कह सकते हो पॉइंट साइज का बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ एक्चुअल में तो लाइट नहीं कट रही है ना, तो हम इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन रहा है। और जब चूंकि वर्चुअल है तो ये आपस में क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तो पहला पोजीशन तो ये हो गया। दूसरा पोजीशन, अगर वो थोड़ा भी नॉन डिस्टेंस पे है, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा भी नज़दीक है, तो हम कहेंगे उसको क्या कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं भी रहेगा तो एक पैरेलल लाइन ले लो जो इसको डाइवर्ट कर देगी, एक इसके पोल से ले लो वो ऐसे आ जाएगा। अब ये लाइन ऐसे आया और ये लाइन ऐसे गया, यहाँ कहीं पर F था तो ये हमारा बनेगा इमेज।
इमेज के बारे में देखो, स्मॉल साइज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और बिटवीन एफ एंड पी बन रहा है। तो ये चीज़ें जो है हमको याद रखनी है। बस यही दो केस पॉसिबल है, जब भी इमेज बनेगा तो वो या तो एफ पे बनेगा या फिर एफ से अंदर में ही रहेगा। तो ये कन्वेक्स मिरर के अंदर में हमने चीज़ों को देखा। अब उसके बाद आपको देखना है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यूजेस में देखिए, जो हमारा रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। कारण क्या होता है कि हम लोगों के अपने मोटर बाइक्स में या गाड़ी व्हीकल्स वगैरह में हमको अपने बगल में जो साइड मिरर जो हमारा होता है, तो साइड मिरर एक्चुअली साइड मिरर जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे मान लो देखो, दो मिरर है, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस मिरर के अंदर में जो लाइट आएगा उसका रेंज कम है। जो लाइट यहाँ से आएगा बस वही इसके अंदर आ सकता है, बाकी अंदर वाला और फिर लास्ट यहाँ तक। उसके बाहर का जो लाइट आएगा वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम यहाँ तक का एरिया कवर होगा, यहाँ तक का एरिया कवर होगा, यहाँ तक का एरिया कवर होगा और यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक का एरिया कवर होगा। समझ जाओ। तो देखो इसका क्या होता है ना कि रेंज बहुत बड़ा होता है। तो रेंज बड़ा होने के कारण दूर के भी ऑब्जेक्ट्स का इसके अंदर में इमेज दिखाई देता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरी बात है कि बहुत छोटा इमेज दिखाई देता है। हर केस में इमेज कैसे दिखाई देता है? बहुत छोटा। जैसे कि बहुत बड़े बड़े एरिया का इमेज यहाँ पर बहुत छोटा करके इसको दिखाई दे देगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको देखना है बच्चों साइन कन्वेंशन, जो कि हम लोग को देखना है स्फेरिकल मिरर के अंदर में। तो फटाफट मैं आपको बताऊँ साइन कन्वेंशन होता क्या है। ये आपका कोई मिरर है, हम इस मिरर में यहाँ मानते हैं पोल। पोल के इस तरफ का सारा ही डिस्टेंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में सारा ही डिस्टेंस को हम बोलते हैं नेगेटिव। जैसा आपने नंबर लाइन में याद किया था बस वैसे ही। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई चीज़ अपवर्ड है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका जो हाइट होगा वो पॉजिटिव काउंट होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस में कोई इमेज बन रहा है जो कि डाउनवर्ड बन रहा है, तो उस केस में इसका जो हाइट होगा वो नेगेटिव काउंट होगा। इसका मतलब ये कि पोल को आप मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओरिजिन, इधर सारा चीज़ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो इतने सारे चीज़ों को हमने क्यों देखा? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे क्या मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, तो उसमें हमको ये हेल्प करेगा। यहाँ देखो तुम्हारा मिरर है, मिरर के इस तरफ सारा ही वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इधर सारा ही वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ऊपर सारा ही वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और नीचे सारा ही वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखने हैं। इंसिडेंट जो रे होता है हमारा, उस डायरेक्शन में जितने भी लाइन होंगी, इंसिडेंट रे जो होंगी वो ऐसे आएंगी इधर से, और रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस इस तरीके से जाएंगी। तो ये भी चीज़ें हमको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मूलाज वगैरह कुछ। देखो एक बात आप याद रखो, जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो इधर अगर मिरर हमारा ऐसा है तो इस केस में तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो। अगर तुम्हारा मिरर ऐसे है तो उस केस में भी तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट हमेशा ही पोल के लेफ्ट में रहता है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं u से। उसके बाद इमेज के डिस्टेंस को हम बोलते हैं v से। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ बन रहा है तो बच्चों देखो, या फिर यहाँ बन रहा है उल्टा रिवर्स होकर के, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। तो हर केस में चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट वाली साइड में रखते हैं ना। अब इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हमारा कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, तो सारा ही इमेज इधर बनता था, तो उस केस में हमारा इमेज भी नेगेटिव होता था, केवल एक लास्ट पी और एफ के बीच में इधर बनता था जो कि पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स में सारा ही पॉजिटिव होगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखना है। दूसरी बात, मिरर का फॉर्मूला देखो। दरअसल अगर किसी मिरर में, ध्यान से समझिए, तीन चीज़ें होती हैं, एक फोकस, एक उसका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक इसका इमेज डिस्टेंस। इन तीनों में एक रिलेशन होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे आगे चल के। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए किसी मिरर में, आपको ऐसे कहा जाएगा कि बताओ किसी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और उसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर पे, तो बताइए इसका इमेज मिरर से कितना दूर बनेगा। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि कनकेव मिरर है, दैट मीन्स कि ऐसा मिरर है, और कनकेव मिरर का फोकस तो इधर होता है, और कनकेव मिरर में फोकस पॉइंट पोल के लेफ्ट साइड में होगा। दैट मीन्स कि फोकस भी क्या होगा? नेगेटिव, यानी ये f15 नहीं -15 होगा। तो कुछ चीज़ें नहीं दी हुई रहेंगी, वो आपको अपना दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। वैसे ही u दिया हुआ है 20, तो हमको पता है कि u भी हम रखेंगे, इधर रखेंगे, और इधर रहने वाला सारा ही चीज़ निगेटिव होता है, तो यहाँ ये 20 नहीं -20 दिया हुआ है इनडायरेक्टली, और आपको v निकालना है। फॉर्मूला पे पुट कर दो कि 1/-15 इज इक्वल टू 1/v। नहीं पता तो 1/v ही लिखो, प्लस
प्लस 1/u, वेट प्लस 1/u करना है हमको, तो आप करोगे यहाँ पे प्लस 1/u और u कितना है -20, इस माइनस को इसको दोगे तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/20, इस 1/20 को उधर लेके जाओ तो उधर जाके हो जाएगा इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व करो, 20 और 15 का एलसीएम ले लोगे तो 60 आएगा, 23 जा 60, 15 4 जा 60, 1/v, तो ये सॉल्व होकर आएगा -1/60 इज इक्वल टू 1/v, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 60, यानी जो हमारा इमेज बनेगा वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आगे चल के बहुत ही डिटेल से देखेंगे। जब न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे ना तो अलग अलग स्कूल्स के बुक से न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, जितने भी हमारे पास बुक्स हैं, असाइनमेंट्स हम लोग करेंगे, क्लास 10th लेवल का, 12th लेवल का, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। चलो देखो, सबसे पहले आप ये समझिए कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को एक्चुअल साइज से बड़ा या छोटा करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना, ये सब चीज़ें। तो इसमें आपको हाइट पे जाना होगा। अभी तक हम लोग तो केवल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे जा रहे थे ना, अभी आपको हाइट देखना होगा। हाइट देखना होगा इन द मीन्स की, समझिए आप ये चीज़ कि किसी भी चीज़ का जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि कोई चीज़ अपने रियल हाइट से कितना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, यही चीज़ हमारा क्या है, मैग्नीफिकेशन। इसी मैग्नीफिकेशन को निकालने का एक और तरीका है इमेज का डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज वाले में माइनस लगा के, मतलब -v/u। तो आपको इस पूरे ही चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, एक मिरर का फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, और दूसरा मैग्नीफिकेशन का m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारा, देखते हैं आगे। ये था बच्चों मिरर। कल से हम लोग पढ़ेंगे लेंस, और लेंस पढ़ने से पहले हम लोग मिरर के अंदर में लगभग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं पहले फटाफट।